हरे कृष्णा। यह माघ मास महानतम पाप करने वालों को भी मुक्ति प्रदान करता है। यह ऐसा मास है जो मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य प्रदान करता है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी तप, प्रातःकालीन स्नान और दान मनुष्य को अकल्पनीय पुण्य फल प्रदान करता है। और इसी माघ मास की इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास का महत्व दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की हमारी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं माघ मास की आज की कथा। आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हम राजा द्रविड़ की कथा सुन रहे थे। आजीवन वेदों से विरुद्ध और धर्म के विहीन जीवन जीने वाले उस राजा की नरक में गति होती है। मृत्यु के बाद उसे अलग अलग प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है। 3 प्रकार के नरकों में कष्ट भोगने के बाद वह मूर्छित होकर गिर जाता है और जब उसे चेतना आती है तो उसे फिर से महावीरी नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात उसे संतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुख अग्नि से जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म अनुसार उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई और फिर कुड़मल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। तत्पश्चात उसे अस्त्र वन नामक तारक आदि नरकों में डाला गया। इस प्रकार वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक हर प्रकार के नरकों में पड़ा रहा और यातनाएं भुगतता रहा। यम की यातनाएं भोगने के बाद जब वह बाहर आया तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर भटकने लगा। उसे कहीं भी भोजन और जल भी प्राप्त नहीं हो रहा था। महान दुख और कष्टों को भोगता हुआ वो पिशाच एक दिन दैववश भोजन और जल को ढूंढता हुआ उस वन में आ पहुंचा जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदत्ती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह एक वृक्ष के नीचे गिर गया था। कष्ट से पुकारता हुआ चिल्लाने लगा, विलाप करते हुए कहने लगा, मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भाजन कब तक बना रहूंगा? इस नरक सागर से कौन मेरा उद्धार करेगा? इस प्रकार कहते हुए वह विलाप कर रहा था। इस पिशाच के करुण क्रंदन को सुनकर देवदत्ती ने उपासना करते हुए उसे देखा। उसके प्रति करुणा आने के कारण वे अधिक देर तक बैठ नहीं पाए और तब वे अपने आश्रम से बाहर निकलकर उस पिशाच के पास गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले उस पिशाच को देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उस पिशाच को रोते हुए देखा। उसके गाल भूख के कारण बैठ गए थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली हुई थी। उसकी दशा से वे समझ गए थे कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने कहा, हे पिशाच, तुम कौन हो? इस प्रकार किस दुख के कारण रो रहे हो? तुम स्पष्ट कहो कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। मेरी इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता है और सबको बैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपना संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मुनि, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को बैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था और उसी का फल मैं पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह कर कर मैंने महान कष्ट पाया था। भयानक नरक की यातनाएं भुगती थी और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूंगा।
इस योनि से दया कर कर आप मुझे मुक्त करवा दीजिए। उसकी इस कथनी को सुनकर ऋषि देवदत्ती ने कहा, हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुम्हें उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, तो उसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे बद्रे, माघ मास आरंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ। शास्त्रों का कथन है कि वहां संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश होता है। वहां स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सके। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तपस्या नहीं जो उसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक होता है। वहां स्नान करने से अवश्य ही तुम्हारी इस योनि जनित पीड़ा दूर हो जाएगी। तुम्हारे समस्त पाप उसी प्रकार जल कर भस्म हो जाएंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को भस्म कर देती है। हे भद्रे, त्रिवेणी स्नान के महात्म का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही एक ब्राह्मण का उद्धार हो गया था। ऋषि देवदत्ती के यह वचन सुनकर उस पिशाच ने कहा, हे मुनि, कृपया कर कर मुझे उस ब्राह्मण का वृतांत कहिए जिसका उद्धार मात्र इस त्रिवेणी जल के स्पर्श से हो गया था। और यह सुनकर देवदत्ती उस ब्राह्मण के विषय में संपूर्ण इतिहास सुनाते हैं और उसे हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। इसे सुनने के लिए अगर आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखिएगा ताकि इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी आपको सुनने को मिल सके। अब हम मिलेंगे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।